आदाब दुरुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आरआरबी एनटीपीसी के खिलाफ आज बिहार में बंद रहा, लेकिन ये बंद मुकम्मल तौर पर कारआमद नहीं रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे नामा निगारों के जरिए हमें मालूम हुआ कि बंद का ऐलान करने वाले तलबा इस बंद से दूर रहे। वजह थी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से बंद में शामिल ना होने की अपील। लिहाजा इस अपील पर ज्यादातर तलबा अमल करते हुए नजर आए, लेकिन इस आंदोलन में तलबा की हिमायत करने वाली ज्यादातर अपोजिशन जमातें भारत बंद की मुनासिबत से सड़कों पर उतरी। अलग अलग पार्टियों के लीडरान और तलबा तंजीमें अपने अपने परचम के साथ एहतजाजी मुजाहरा करती हुई नजर आईं। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान को हिरासत में भी लिया गया, जिसमें हाजीपुर से आरजेडी रुकने असेंबली डॉक्टर मुकेश रोशन भी शामिल हैं। इस बंद की कॉल आयशा ने दी थी। इससे कबल गुज़िश्ता दिनों हजारों तलबा ने सड़कों पर अपना एहतजाज दर्ज कराया, जो कि तशद्दुद में भी तब्दील हुआ। हम सब ने देखा पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम भी हुआ, जिसके बाद कमेटी बनाकर शिकायत को सुनने के लिए वजीर रेल ने यकीन दहानी कराई। वाज़ेह है कि ये तलबा आरआरबी एनटीपीसी के नताइज में धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख, और साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के मुख्तलिफ मकामात पर किस तरह से बंद का असर दिखाई दिया। क्या तलबा तंजीमों के अलावा तलबा जो इस धांधली की बात कह रहे हैं वो इस तलबा में इस एहतजाज में किस हद तक शामिल हुए, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये इल्जाम है, और साथ ही साथ कई नामा निगारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि ज्यादातर लीडरान और उनकी तंजीमें ही सड़कों पर उतरी। तलबा जो असल मानों में इस इम्तहानात में धांधली का इल्जाम लगा रहे थे वो सड़कों पर नहीं उतरे, क्योंकि सरकार की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि उनकी तमाम शराइत को और मांगों को माना जाएगा। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। तो ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी होंगे, और साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हुए जाएंगे कि किस मकाम पर किस तरह की तस्वीरें नजर आई, कौन कौन से लीडर आज सड़कों पर उतरे। प्रोफेसर एमएलसी के होंगे आरजेडी से हमारे दरमियान, और साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ रखेंगे। प्रोफेसर अज़फ़र शम्सी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और एक और ख़ास मेहमान एमएलसी आरजेडी के प्रोफेसर आर सिंह साहब हमारे दरमियान अब से कुछ देर बाद होंगे, जिन्हें आप अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। प्रोफेसर अज़फ़र शम्सी साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगी। अगर बिहार के बच्चों को या फिर मुल्क के बच्चों को इम्तहानात में धांधली से परेशानी है, और इसका साथ अगर अपोजिशन पार्टियां दे रही हैं, तो बरसरे इक़्तिदार पार्टी को आखिर परेशानी क्या है? देखिए, बरसरे इक़्तिदार पार्टी को जो सत्ता में है उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है उसका सीधा सीधा मकसद है कि हम नौजवानों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अधिक से अधिक रोजगार दें। और शायद उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी, अगर आप देखेंगी तो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम था जो 1,40,00,000 के लगभग स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम में शामिल हुए। आप इमेजिन कीजिए कि कितने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराना में कितनी परेशानी हो सकती है, और उस एग्जाम को कराने के लिए एजेंसी तय होती है। एजेंसी तय होने में टाइम हो गया, फिर बाद में आपका कोरोना काल आ गया जिसमें सारी दुनिया रुक गई, सब लोग घर में बैठ गए। उसके बावजूद भी, इन सारी बातों के बाद भी जो है एग्जाम हुए, और हम लोग तलबा के साथ हैं। ज्यों ही अगर मान लीजिए कि कोई परेशानी या कोई दिक्कत तलबा को लगी या उनको जो डाउट्स हुए, उस डाउट्स को फौरन केंद्रीय मंत्री जो आपके मिनिस्टर्स हैं हमारे रेल के, उन्होंने तुरंत इस बात को संज्ञान में लिया। ये फौरन आप कह रहे हैं, आप वजीर रेल की तरफ से यकीन दहानी कराने की बात को आप फौरन कह रहे हैं? फौरन तो नहीं लिया। कई दिन से तलबा ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। जब वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए देखे गए, उसके बाद सरकार की जमीन खिसकती हुई नजर आई। नहीं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? पहले बात को समझिए, कभी भी तलबा की सारी चीजें हैं, या ट्रेन है, या संपत्ति है, या देश की संपत्ति है, वो उनकी संपत्ति है। तो बार बार सरकार भी यही बोल रही है कि आप
के भेष में कुछ भेड़िए उसमें आ रहे हैं, कुछ बाहरी तत्व आ रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, कुछ लोग डाइवर्ट कर रहे हैं इन चीजों को। आप देखिए कि जब ये बात सरकार के संज्ञान में आई और सरकार ने एक टाइम फ्रेम तय कर दिया कि हम उस टाइम फ्रेम में जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्शंस को मीट करने के बाद सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और अपना देगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकार की मंशा पे आपको यकीन होना चाहिए। सरकार ने जो कहा है वो करेगी, और अगर कोई भी ऐसी चीज होगी, गड़बड़ी होगी, कंप्यूटराइज जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तो अगर कोई ऐसी बात आती है तो ये भी बात तय है कि उसका सॉल्यूशन होगा, वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे अगर उसमें होंगे तो। लेकिन ये कहना अपोजिशन ने जिस तरह से, और खास करके अपोजिशन आज के जो हालात हुए उसमें स्टूडेंट ज्यादा नहीं थे, वो सारे स्टूडेंट्स अपने घरों में चले गए थे, वो वही स्टूडेंट थे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का स्टूडेंट भी है, वो लोग थे। स्टूडेंट कहाँ थे? वो जो पॉलिटिकल पार्टीज इस पे राजनीतिक रोटी सेक रही थी, उन लोगों ने इसको हंगामा करने की कोशिश की, और नहीं, इस मामले वही सवाल उठता है ना प्रोफेसर अजफर साहब कि अगर स्टूडेंट विंग्स भी तलबा के साथ खड़े हो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तलबा के साथ, लेकिन पॉलिटिकलाइज उसको किया जा रहा है। ये मामला पॉलिटिकलाइज नहीं है, इसमें सारे लोगों को समझना चाहिए। देखिए एक चीज आप देखिए, पहले जो एग्जाम्स होते थे तो उसमें कुछ ना कुछ होता था कि भाई इस एग्जाम में पेपर लीक हो गया, इस तरह की तो कोई बात नहीं थी, पेपर लीक की बात नहीं थी। जो प्रॉब्लम्स थे या उसके सॉल्यूशन की बात थी, तो आप उसके सॉल्यूशन को नहीं कीजिएगा कि आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि हमको इस चीज पर यकीन नहीं है, मुझे हम नहीं कर सकते हैं, और उसको पॉलिटिकलाइज करके दूसरे लोग उसमें इंटरफेयर करके छात्र का नाम लेके, स्टूडेंट का नाम लेकर के उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, स्टूडेंट के साथ है, स्टूडेंट को नौकरी देना चाहती है, और अगर हमारा मोटिव ये नहीं होता तो हम क्यों करते? जो ही इन चीजों को अगर आप देखेंगे, कुछ लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि देर हो गया। भाई देर कैसे हो गया? अगर मान लीजिए कि इतने लड़कों ने एग्जाम दिया, उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि कौन एजेंसी करेगी, उसमें 6 महीना लगा, उसके बाद कैट में चले गए, यानी कि जो उनका मैच नहीं कर रहा था फोटो, उसको लेकर के टाइम हुआ, उसके बाद 20 और 21 में आपने देखा कि कोरोना हो गया। तो इन सारी बातों के बाद ये कहना कि इतना डिले हुआ, तो बेसलेस बात, जो विरोधी पार्टियां हैं वो बेसलेस बात कर रही हैं। तो आप देखिए कि सरकार की मंशा तो बहुत सारे एग्जाम तो कोविड में भी कराए गए हैं। नहीं, कोविड में कराए गए हैं तो ठीक है, एग्जाम आप उन तलबा की बाइट्स और रद्द-ए-अमल शायद नहीं देख पाए हैं जो रोते हुए, इजहार ख्याल करते हुए आए कि जो भूखे पेट बैठे रहे, लॉकडाउन में उन्होंने अपना अरसा पूरा गुजार दिया, रातें गुजार दी, पानी पीकर गुजार दिया, और वो वेट करते रहे, और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें धांधली उन्हें दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है वो आहत होंगे ना, नाराज होंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तलबा का जो चीजें हैं या जो उन्होंने बातें कही, अगर आप बाइट को बहुत सारे देखेंगे, उसमें बहुत सारे तलबा इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना की वजह से भी देर हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी लगातार देख रहे हैं। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, सारे लोग स्टूडेंट्स के साथ, तलबा के साथ और रोजगार देने के सवाल पर बिल्कुल ही वो कटिबद्ध है। अब सवाल उठता है कि अगर ये चीजें सामने आए तो उसका तो सॉल्यूशन तो सरकार तुरंत कर रही है, त्वरित कार्रवाई कर रही है, ठीक है, तो आपको तो कुछ तो वेट करना पड़ेगा। जी, तो भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर आप एहतजाज कर रहे थे, उसके बाद वजीर रेल की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा, और अब सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने के लिए तलबा के इस आंदोलन का इस्तेमाल कर रही हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप थर्ड विंडो में देख पा रहे हैं, जिसमें बिहार की मुख्तलिफ पार्टियां सड़कों पर उतरी और बंद में शामिल हुई, और कई
कई नामा निगारों ने जब उनसे पूछा कि आरआरबी एनटीपीसी आखिर है क्या, तो इसका जवाब भी उनकी तरफ से नहीं दिया गया, यानी उन्हें मालूमात नहीं थी। इसीलिए हमने प्रोफेसर आर सिंह साहब को भी मदऊ किया है, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं। वो अभी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे ही वो उनसे हमारा राब्ता होता है, हम उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो अपोजिशन जमातें हैं, खासकर आरजेडी है, वो तलबा के नाम पर सियासी रोटनी सेकने की बात कर रही है क्या? क्योंकि इससे पहले ही आरजेडी को इल्म या फिर सियासी पार्टियों को इल्म हो गया था कि बच्चे आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया से सरकार को ये आगाह करा दिया था कि वो 24 जनवरी से आंदोलन का यानी एहतजाज की शुरुआत करने वाले हैं, धरने देंगे, सड़कों पर उतरेंगे और रेलवे ट्रैक को रोकने की कोशिश करेंगे, मुतासिर करने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त आखिर आरजेडी या फिर दिगर रियासती पार्टियों का एक वफ्द क्यों भारतीय जनता पार्टी से मिलने के लिए नहीं पहुंचा? जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में अजफर शमसी साहब इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये सवाल तो उनसे हम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जैसा कि बिहार में है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब तलबा ने बताया था कि वो आंदोलन करने वाले हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया से उन्होंने इजहार राय जाहिर कर दी थी कि वो आंदोलन करने वाले हैं, तो आपका एक ग्रुप उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचता और वो कहता कि जो आपकी मांगे हैं उसको हम पूरा करेंगे, लिहाजा आप किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए? वैसे तो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा ही है ना? रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। और जब तलवा इस तरह के हालात कर रहे थे या तलवा के भेष में दूसरे लोग थे, तो हम लोग लगातार बोल रहे थे। और अब सारे तलवा अपने अपने कैंपस में चले गए, अपने अपने रूम में चले गए। आज का भी जो आप बोलेंगी कि आज जो बंद का आह्वान किया गया था, तो आप देखेंगे कि उसमें तलवा कम थे, उसमें पॉलिटिकलाइज था, उसमें पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। वही तो सवाल है कि अगर पॉलिटिकल लोग तलबा के साथ अगर उतरते हैं सड़कों पर, आप भी अपोजिशन पार्टी होने के नाते महाराष्ट्र में उतरते हैं, महाराष्ट्र में आप भी अपोजिशन पार्टी में है भारतीय जनता पार्टी, तब तो वहां प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो समाज का और आईना होता है ना, वो लोगों की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाता है। अगर तलबा के साथ अपोजिशन पार्टियां खड़ी हैं, तो आखिर क्यों परेशानी हो रही है जेडी और बीजेपी को? देखिए, परेशानी की बात नहीं है। हाँ। अगर आप इश्यूज को डाइवर्ट करेंगे, आप उसका मिसयूज करेंगे, स्टूडेंट को डाइल्यूट करके उनको गलत बात बता करके आप चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ाना, हालात को खराब करना, तो ये गलत है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है, डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। ये किसने कहा कि डेमोक्रेसी में लोग नहीं बोल सकते? बोलेंगे, लेकिन जिस तरह का हालात इन लोगों ने पैदा किया, और ये सारी चीजें तो अब तो आने लगी है कि कौन लोग इसमें थे पहले। अगर आप देखिएगा तो आरपीएफ ने भी जो रेल का विंग है, उसका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन लोगों ने भी देखा कि कौन लोगों का हाथ था, क्या हाथ था। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें आ रही हैं। कहने में, अपोजिशन को अपनी बात रखने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट के नाम पर उनको डाइवर्ट करके, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये बात संज्ञान में आई, माननीय रेल मंत्री ने सिलसिलेवार ढंग से सारी बात कही कि स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स को इतना टाइम तक रखें, इतने टाइम के बाद सरकार उस पर देखे कि जांच कमेटी 5 मैन जांच कमेटी बनी है, वो जांच कमेटी अपना निर्णय देगी, और अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो वो बिल्कुल तय होगी। तो जब सरकार इतना कह रही है, उसके बाद अपोजिशन वाले लोग बच्चों के नाम पर, स्टूडेंट्स के नाम पर भड़का रहे हैं। अब वो स्टूडेंट भी नहीं भड़क रहे हैं। अगर आज आप देखेंगी अगर सारे चीजों को, तो आपको खुद लगेगा कि स्टूडेंट अपने कैंपस में चले गए, स्टूडेंट अपने रूम पे चले गए, और जो पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग होगा या पॉलिटिकल लोग होंगे जिनको के एनटीपीसी का पूरा फुल फॉर्म नहीं मालूम है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगराइज का ये एग्जाम्स है, उस तरह की चीजें हैं, वो सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है उसको हम जबरदस्ती जो है इसको यूज कर लें, स्टूडेंट को यूज कर लें, क्योंकि स्टूडेंट तो नौजवान होते हैं, उनको तो अगर आप डाइवर्ट कर दीजिएगा, आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजों में जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिद की भी बात नहीं मानते हैं, घर के बच्चे भी नहीं मानते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं तो उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, तब वो समझते हैं। तो उनको लगा कि भाई ये तो बहुत ऐसा नब्ज है, अगर हम इसको पकड़ लेंगे
और स्टूडेंट को बोलेंगे कि सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है, सरकार आपके साथ गलत कर रही है, सरकार ने आपको ऐसा किया, और उसमें ये लोग इंटरफेयर कर गए। इस तरीके से इस आंदोलन हुआ, लेकिन हम लोग उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस की तो हिस्ट्री नहीं है। कांग्रेस तो चाहे वो, अगर आप देखिएगा किसानों का मामला हो तो उसमें किस तरह से काम करती है, स्टूडेंट का मामला हो उसमें किस तरह इंटरफेयर करके किसानों के मामले में तो सरकार बैकफुट पर आई, बैकफुट पर आई नहीं। हाँ। किसानों की जो बातें थी, सरकार तो क्या है, जब मान लीजिए किसान का मामला था, तो किसान के मामले में जब लगा कि भाई अगर उसके अंदर कुछ बातें हैं और तो उसको सरकार ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी तक उसको दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ये चाल तो खामियां थी, सरकार ने मानी ना, तभी तो वापस ली। भाई हम कह रहे हैं आप उस वक्त अच्छाइयां गिनवा रहे थे, अब जब वापस ले लिया गया तो खामियां गिनवाइए ना। नहीं, खामियां गिनवाने की बात नहीं है। देखिए, हाँ। जब कोई बात होती है, कोई इश्यूज आता है, तो उस इश्यूज का निदान होता है, लेकिन अगर आप उस इश्यूज को, पॉजिटिव इश्यूज को भी निगेटिव तरफ ले जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। अभी के भी इशू को जिस तरह से निगेटिव की तरफ ले जाने की कोशिश इन पॉलिटिकल पार्टियों ने की, हालांकि वो असफल हो रहे हैं इसमें। असफल इसलिए हो रहे हैं कि आज ही के प्रोग्राम से वो बिल्कुल असफल हो गए। वो जिस तरह से चाह रहे थे हो हल्ला करवाना, हंगामा करवाना पूरे बिहार में, पूरे देश में, वो बिल्कुल उनका जो है खत्म हो गया। जी, एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि दो रुख हमारा प्रोग्राम दो सियासी पार्टियों का रुख जानने के लिए मुनक्किद किया जाता है, ताकि किसी मुद्दे पर वो अपना मौक़िफ़ रख सकें। जैसा कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही साथ आरजेडी को मदऊ किया था, ताकि जो बिहार बंद आज कामयाब नहीं रहा, इसके सीधे तौर पर मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी इल्ज़ाम है और कई नामा निगारों ने सड़कों पर उतर कर देखा कि तलबा इस प्रोटेस्ट से, इस आंदोलन में नजर नहीं आए। तो लिहाजा आरजेडी से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज मुकम्मल तौर पर बिहार बंद जो है कामयाब साबित नहीं हुआ, क्यों आखिर क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही है कि सियासी रोटी सेकने के लिए आपने सड़कों पर उतर कर तलबा की हिमायत का ऐलान किया, तो क्या है सही है गलत? लेकिन प्रोफेसर आर सिंह MLC हैं आरजेडी के, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद अगर वो जुड़ जाते हैं तो इस बात का रिएक्शन हम लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, उनसे राब्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हमारे दरमियान इस वक्त अशफाक शम्सी साहब ही मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। अभी ये बताइएगा अशफाक शाह साहब की गवर्नमेंट, सरकार ने कमेटी बना दी है, किस स्टेज पर अभी जांच आपकी पहुंची है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं इस मुद्दे पर? नहीं, सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा है कि स्टूडेंट को जो डाउट्स है वो अपनी बात को रखेंगे, और वो जब सब अपनी बात को रखेंगे तो उस पर जो 5 मैन कमेटी है वो देखेगी कि जो इनके डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लियर करेगी। अगर वो सही है या अगर उसमें कुछ कमी है या खामी है तो उस डाउट्स को क्लियर करके वो उनको रखेगी। आपने देखा ही कि उसमें फर्स्ट फेज का एग्जाम को भी ये किया गया। तो कहने का मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मिनिमम और मैक्सिमम होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि मिनिमम आपको मैट्रिक या इंटर के लड़के को अप्लाई करना है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम उसमें अप्लाई नहीं करेगा, उसमें ग्रेजुएट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो संख्या तो बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कि आपने किसी चीज का अपॉइंटमेंट्स का आपने निकाला कि भाई इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है या इंटर है, तो वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन ये थोड़ी उसको आप रोक सकते हैं कि उसमें ग्रेजुएट वाले नहीं करेंगे, MA वाले नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते हैं, वो सारे लोग कर सकते हैं। तो तरह तरह की बातें हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, उन टेक्निकल चीजों को, और दूसरी बात है कि जो प्रीलिम्स है, लेकिन स्टूडेंट का ये इल्जाम है, शम्सी साहब की नोटिफिकेशन जब निकाला गया था तब ये कहा गया था कि रिजल्ट एक ही होगा। देखिए, प्रीलिम्स के बाद जो है कंप्यूटर बेस ये भी बताया जा चुका है, यानी प्रीलिम्स में कंप्यूटर बेस भी होगा। अगर आप देखेंगी नोटिफिकेशन को तो सीधी सीधी चीजें उसके अंदर है। लोग इसको डायलूट करके बोल रहे हैं, ये अलग बात है। तो प्रीलिम्स भी होगा, कंप्यूटर बेस भी होगा, यानी कि मिनिमम उसके नहीं। आप ये बताइए कि अभी आप तलबा की परेशानियों को समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्योंकि अब उन्होंने आंदोलन का रास्ता तर्क कर दिया। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुछ लोग एहतजाज तो तलबा स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं ना, जिन्हें प्रॉब्लम है इस नोटिफिकेशन से, इस नतीजे से, इस रिजल्ट से। इस रिजल्ट से जो मास स्टूडेंट थे उनको लग रहा था, या जो उनके डाउट्स थे, जब उनके डाउट्स को माननीय
रेल मंत्री ने क्लियर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा, और हर पार्ट पर जिस पर उनको डाउट्स थे उसके लिए उन्होंने आमंत्रित भी किया तलबा को कि अगर आपको जो डाउट्स है वो अपनी बातों को टाइम फ्रेम दे दिया, ये भी नहीं कि लंबा टाइम फ्रेम आपको दे दिया कि आप इतना टाइम तक अपनी बात को रखें, उसके बाद 5 मैन कमेटी उसको देखेगी। तो उसमें तलबा सेटिस्फाइड भी हुए और शायद उसी का परिणाम था कि आज जिस तरह से जो अपोजिशन पार्टियां इसको दूसरे माहौल में ले जाना चाहती थी, इसमें हो हल्ला कराना चाहती थी, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहती थी, वो फेल हो गए। वो इसलिए फेल हो गए कि ठीक है, हर पार्टी का पॉलिटिकल विंग भी होता है, हर पार्टी का स्टूडेंट विंग भी होता है, हर पार्टी का महिला विंग भी होता है, हर पार्टी का अकलियत विंग भी होता है। तो इनका जो स्टूडेंट का विंग था वो उस लोगों को कुछ लाए और खुद से जो लोग थे, जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं, तो वो लोग इन्वॉल्व हो गए। लेकिन मूल स्टूडेंट जो थे, जिनके जो डाउट्स थे, वो जो डाउट्स क्लियर हो गए, वो सारे लोग अपने अपने कैंपस में अपने अपने रूम में चले गए। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने, केंद्र की सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, स्टूडेंट के साथ है, स्टूडेंट के कदम से कदम मिला के चलेगी। अगर स्टूडेंट को ऐसा लगा है कि इसके अंदर कुछ खामियां हैं और वो चीजें अगर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, वो सारी चीज ठीक है। गवर्नमेंट की बातों को तलबा ने मान लिया है, तो जो कार्रवाइयां तलबा पर हुई हैं, FIR दर्ज किए गए हैं, उसको भी वापस लेने की बात कही जा रही है। इस हवाले से क्या है सरकार का इकदाम? देखिए, स्टूडेंट ऐसा कर ही नहीं सकते, हम लोगों का मानना है। स्टूडेंट, आप देखिए कहीं कोई, ये तो वही बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई ना, असली और नकली किसान। आज फिर आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, स्टूडेंट कुछ मान लिया आंदोलित हुए तो उसी का फायदा उठा के बाहरी लोग उसमें आ जाते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट होंगे, तो जो कुछ लोग हैं उनकी तो बातें आप सुन रहे हैं ना, बाहरी लोगों को छोड़िए, जो कुछ लोगों को दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं उसको तो सरकार सुन रही है ना। देखिए वो लॉ एंड ऑर्डर। तो आपको नहीं लगता कि अगर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर बीजेपी मरकजी सरकार आपकी है, आपको नहीं लगता कि ये उन स्टूडेंट्स जिन्हें आप कुछ कह रहे हैं उनकी भी भावनाएं, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि आहत हो रही होंगी? आप ऐसा कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दिक्कतें हैं। देखिए, उन्हें तो ठेस पहुंच रही होगी ना आपकी इन बातों से। नहीं, ठेस क्या पहुंच रही होगी? आप कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स ही हैं और स्टूडेंट्स के भेष में लोग शामिल हो गए, यानी कि तो जब कुछ लोग ही थे तो सरकार मानी क्यों कि हम उनकी शिकायतें सुनेंगे? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स था, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। कुछ स्टूडेंट को जो डाउट्स था कि ये डाउट्स है, उसके लिए वो बोले। और डेमोक्रेसी में बोलने का कोई बात नहीं, सब लोग अपनी बात को रख सकता है। हम लोग बार बार उनको भी ये आह्वान करते रहे, छात्रों को आह्वान कर रहे कि छात्रों के नाम पर दूसरे लोग उसमें ना आए, और ये आपकी संपत्ति है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट भी, कुछ स्टूडेंट थे, तो ये उनकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। अगर मान लीजिए लाखों लाख लोग ट्रेन पे चल रहे हैं और अगर गाड़ियां रुक जाती हैं 10 घंटे 12 घंटे के लिए, तो आप जरा गौर कीजिए कि हो सकता है उसमें कोई पेशेंट हो सकता है उसमें कोई बच्चा हो, तो वो आपकी संपत्ति है। हम लोग बोलने का काम कर रहे थे और माना भी स्टूडेंट्स ने। ये भी हकीकत है कि जब इस बात को बताया गया, सरकार ने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा, आज भी जो है इस पर मीटिंग लगातार चल रही है कि जल्द से जल्द इनका आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो हम स्टूडेंट को ये नहीं कह रहे हैं कि स्टूडेंट गलत है। ये बात बहुत अच्छी है कि अगर किसी मसले पर किसी को एतराज हो, चाहे वो तलबा हो या मुलाजमीन हो या फिर मजदूर यूनियन हो, बातचीत की टेबल तक पहुंचना बहुत अहम होता है। और इसी ज़िम्न में अगर हम बात करेंगे RRB NTPC की, इस ज़िम्न में तलबा और सरकार एक तरह से कहा जा सकता है कि बातचीत की टेबल पर पहुंच रहे हैं, जो कि खुश आइन बात है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार उनके डाउट्स को क्लियर करेगी और उनकी जो शिकायतें हैं उसे दूर भी करेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है, जैसा कि दो रुख में दूसरे गेस्ट का हम रद्द-ए-अमल आपको दिखाते हैं। तो दूसरे मेहमान आज आर सिंह साहब थे, प्रोफेसर आर सिंह साहब, जो कि आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, MLC हैं, लेकिन वो आज इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाए। पता नहीं जाती उनकी मजबूरी होगी या फिर सियासी मजबूरी हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजफर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और JDU का मौक़िफ़ रखने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।